अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुंचे हैं गुलबर्ग कॉलोनी में, जहां पर सीवरेज का पानी के साथ साथ बारिश का पानी जो है वो इस वक्त खड़ा है और इलाका मकीन जो है वो बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं। मेरे सामने उस तरफ जो है वो रोड है और इस तरफ जिस गली की तरफ भी हम मुँह करते हैं उसमें इस वक्त पानी ही पानी नज़र आ रहा है बनाम सरकार। नाजरीन, बारिश को हुए इस वक्त हफ्ता गुजर चुका है और हफ्ता गुजरने के बावजूद जो है मुल्तान की बहुत सी कॉलोनियाँ ऐसी हैं जहाँ पर पानी जो है वो इस वक्त खड़ा हुआ है और जिसकी वजह से लोगों को बेहद मुश्किलात का सामना है कि घरों से बाहर निकलना उनका बहुत मुश्किल हो चुका है। और मुश्किल क्यों हुआ है? वो इस तरह से हुआ है कि जो पानी है वो लोगों की दहलीज तक पहुँचा हुआ है। हम गुलबर्ग कॉलोनी पहुँचे और ये जो बिस्मिल्लाह मैरिज हॉल के बिल्कुल सामने ये रोड है और चंद मिनट के फासले पर मेन रोड से ये सारा पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है। इलाका मकीन जो है वो बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं। इलाका मकीनों के पास चलते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्लाह करम, अल्लाह की रहमत। आज साहब, कब से ये पानी खड़ा हुआ है? जब से बारिश होती है दो तीन दिन पानी खड़ा रहता है, सारा कारोबार बंद हो जाता है, न कोई ग्राहक आता है। तो मुझे ये बताएं कि इंतज़ामिया कहाँ है? आपने आज भी गाड़ी आके खड़ी रही है फिर चली गई है, कुछ भी नहीं किया, कोई कुछ भी नहीं किया, सिर्फ खड़ी रही है। तो आपका ये जो ये किराने की दुकान है इस पर कितना अफेक्ट हो रहा है इस पानी से? सारा दिन ग्राहक ही नहीं आता, तो पानी ये तो अभी कम है, पानी दुकान के अंदर तक पानी चला जाता है। दुकान के अंदर तक पानी होता है? तो फिर उस पानी को निकालते किस तरह आप? वो फिर जब ऐसा ऐसा निकल जाता है वरना उसी पानी में खड़े होते हैं आप लोग? तो क्या करें फिर, और क्या कर सकते हैं? अच्छा जी, पानी के अंदर मजबूरी के तहत खड़े होते हैं। सर, आप क्या कहेंगे? सर, मेरे आटा चक्की है सामने, वो सामने देखें पानी पानी है, पानी में से आते हैं, पानी में से जाते हैं। देख रहे हैं कि आपके इस कॉलोनी के अंदर जो है वो हर जगह पानी ही पानी है। जी। और हम पानी देख रहे हैं कि क्या बात है कि पानी यहाँ से ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? पानी सारी इंतज़ामिया सोई हुई है, वासा वाले आते नहीं हैं इधर काम करने के लिए। वो आते हैं गाड़ी खड़ी करके अपना शक्ल दिखा के चले जाते हैं, कोई काम नहीं करते। सिर्फ ये कहेंगे कि आगे लाइनें फुल हैं, तो लाइनें किसने खोलनी आगे? सुपरवाइज़र का ही काम है ना इस इलाके का, या एमडी खुद आएगा खोलने के लिए? तो सुपरवाइज़र क्या कहता है? सुपरवाइज़र तारिक उसका नाम है, वो हमें चाहिए भी नहीं इस इलाके में। तारिक जो है? जी, तारिक, वो काम नाअहल बंदा है, यानी कि यकीन करो। आपने उससे दरखास्त की है? दरखास्त के 50 दफ़ा कह चुका हूँ मैं उसको। अच्छा। ना पानी निकला है, ना उसने आगे इधर कोई मामला हल किया है। कुछ भी नहीं हल किया? कुछ भी नहीं किया। देखें जी, ये तारिक नामी जो है ना बंदा, इसे ज़रा देखना चाहिए कि ये किधर है। लोगों को रिलीफ फराहम करने में वासा इंतज़ामिया जो है वो इस वक्त नाकाम हो चुकी है। सर, क्या कहेंगे आप? सर जी, ये पूरी गली आप देख लो, पानी किस तरह पानी के साथ वो हुआ पड़ा है इस टाइम। हम खुद, हमारी वहाँ शॉप है, हम खुद परेशान हैं इस दफ़ा। कोई कारोबार नहीं है, कोई गाहक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। दूसरा, हम अपने डीसीओ साहब से कहते हैं कि आप खुद ज़रा विज़िट तो करें, इलाके में तो आएँ, हमारे इलाके में आएँ। हमारा तो इलाका बहुत अच्छा था, ये देखो किस तरह बेदखल कर दिया इलाके का। ये वासा वालों की नाअहली है। अच्छा, ये बताएं, अब बच्चे स्कूल जो जा रहे हैं वो इसी पानी से गुजर के जा रहे हैं? इसी पानी से गुजर के जाते हैं। बेचारों को यूनिफॉर्म ख़राब हो जाते हैं, शाम को हम फिर खुद लेने के लिए जाते हैं, दोपहर को खुद लेने के लिए जाते हैं। बहुत परेशान हैं बच्चे भी, हम भी, सब परेशान हैं। अच्छा, ये बताएं कि फिर अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसे डॉक्टर के फिर किस तरह लेके जाओगे? इस पानी से गुजार के लेके जाओगे? पानी से गुजार के लेके जाएंगे, मजबूरी है, अब क्या करें। अच्छा, अभी सारा दिन पानी रहा है, पूरा परसों जगह पर सुबह बारिश हुई है, ये रात को निकला थोड़ा सा, इधर का फुट पानी था। फुट पानी? हाँ जी, जिस जगह खड़े हैं हम जी, फुट इलाके का विजिट करें, डीसीओ साहब खुद आएँ, आप देखेंगे कितना इलाका पानी में डूबा पड़ा है। ये पूरी गली पानी से फुल हुई पड़ी है। हाँ जी, पानी से देखें जी फुल हुई पड़ी है गली, और लोग जो हैं वो बेहद परेशान हैं कि यहाँ से निकलें किस तरह। अब अगर हम आपको विज़िट कराएं कि ये देखें, ये रोड बिल्कुल सीधा, हाँ जी, यहाँ पर भी जो है वो इस वक्त पानी ही पानी है और लोग इस पानी से ही गुजर रहे हैं। और इतना लोगों को मुश्किलात का सामना है कि पानी जो है वो लोगों के घरों की दहलीज तक दाखिल हुआ है और लोग जो हैं वो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। एक मोहतरमा है, इलाका मकीन है, उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या कहेंगी कि क्या मसाइल देख रही हैं आप इधर? भाई ये देखे, यहाँ जैसे यहाँ है वहाँ राइटर्स कॉलोनी सारा डूबा हुआ है। पहले बिजली के बिलों की वजह से परेशान थे, अब ये गड्ढों में पानी की वजह से ना गुजरने की जगह, ना उठने की, ना बैठने की। मच्छर ज़्यादा जमा हो रहे हैं, गंद ऐसे गंदगी पड़ी है। तो मैडम, आप मुझे ये बताएं कि आप इसी पानी से गुजर के आते हैं? हाँ जी, अभी वहाँ से आए हूँ। ये बाले वाली गली नहीं, पान वाला मशहूर है,
इससे पीछे सारा रोड बाहर चौक अंदर सारा डूबा पड़ा है। ये पूरा इलाका डूबा हुआ हाँ है। जी, अच्छा, इसलिए- ये बताएं आप तो फिर गुजरती किस तरह, आप तो फीमेल हैं, आपको किस तरह की मुश्किलात का सामना बस करना? ऐसे कपड़े कुपड़े बांध बूंद के फिर ईंटों पे, कभी कैसे सहारा दीवारों का, कभी कैसे, बड़ी मुश्किल दिक्कत हो रही है। या अच्छा, आप अकेली हैं या और भी फीमेल्स हैं जो इसी तरीके से गुजरने में हाँ, मजबूर सारे हैं? ऐसे हैं भाई, सारे परेशान हैं। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि जब आप तमाम फीमेल्स इस तरीके से परेशान हैं तो आप लोगों ने अपने घर वालों को कहा है कि कोई कंप्लेनें करवाएं इसके खिलाफ? जाते हैं वो पानी की वजह से गाड़ियाँ नहीं जाती, ना उठ सकते, ना 2-3 दिन तो बारिश रही है मुसलसल, अच्छा, फिर इसी वजह से नहीं जा सके। कोई गए हैं, नहीं ऑप्शन ले रहे, नहीं एक्शन ले रहे हैं। ऑप्शन नहीं ले रहे, मेहरबानी करें। तो मुझे ये बताएं कि आप घर में जाहिर सी बात है सौदा सलफ भी आता होगा, तो जब घरेलू फर्द जो है, मर्द जो है, वो घर का सौदा सलफ लाते हैं तो वो किस तरीके से लेकर आते हैं, वो किस तरह बस आता है? ऐसे कभी कोई पैदल जाते हैं, कोई किसी के घरों से जाते हैं, कोई कैसे जा रहे हैं, कोई कैसे जा रहे हैं, शलवार कैपरी को वो पहन लेते हैं, नहीं कोई लाचे बांध लेते हैं, कोई किस तरह, बुजुर्ग बंदे कोई गिर जाते हैं, कोई क्या होता है, नमाज के लिए दिक्कत हो रही है। नमाज के लिए भी दिक्कत हो रही है। हाँ, मेहरबानी करें। देखें जी, मैं यहाँ पर फीमेल्स को भी जो है वो दिक्कत पेश आ रही है। मजीद आने जाने का जो है वो बड़ा मसला हुआ है। मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है सर, ठीक सौदा ठाक जी। सलफ लेकर जा रहे हैं, घर की ग्रोसरी कर रहे हैं। जी जी सर, तो ये पानी के अंदर से गुजरेंगे? सर अब पानी के अंदर से गुजरे हैं, बहुत बदबूदार पानी है, गटरों का पानी है। पहले तो बारिश ने काम ख़राब किया है, फिर उसके बाद गटरों का बहुत गंदा पानी है जो हम गुजर के जाते हैं, ना नमाज पढ़ सकते हैं, ना कुछ कर सकते अच्छा, हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये सामान गिर तो जाते हैं गुजर फिर अल्लाह वारस है सर, फिर क्या करें और क्या कर सकते हैं हम तो डीसीओ साहब से अपील करते हैं कि हमारा इलाका खोला जाए। तो बहुत आवाम तंग है, आप चारों तरफ देख लें, ये नून चौक, मुस्लिम टाउन, गुलबर्ग कॉलोनी, ये सारा टोटल बंद पड़ा है सर। सारा एरिया बंद पड़ा हुआ है। पूरा एरिया बंद पड़ा है, मासूम शाह रोड भी बंद पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है सर इधर। जो हमारी मोहतरमा हमारी वज़ीर आला साहबा कहती हैं कि पाक साफ पंजाब, सुथरा तो पंजाब। वो इधर आके देख ले कि ये इसका क्या हाल है, मुल्तान का क्या हाल है, कितना सुथरा पंजाब है। हमने वोट भी अपना दिया है, वज़ीर आला पंजाब को दिया है, तो फिर भी ये देखें कि हमारा ये हाल है। तो सर इतना दिल बर्दाश्त क्यों? क्या ये जो पानी है ये एक अरसे से खड़ा हुआ है या अब आके खड़ा हुआ है? सर ये बारिश के बाद पहले भी खड़ा होता था गलियों में, तो वो भी वासा वाले नहीं करते। हम बिल भी अब पूरे घरों को देख लें, हम बाकायदगी से बिल अदा करते हैं, तो हमारा कोई भी वासा वाले जो हैं कोई तावन नहीं करते। आते हैं कि जी पूरी लाइनें बंद है जी, हम खोल नहीं सकते जी, चले जाते हैं जी, फिर वापस ही नहीं आते सर। कि हमारे पास 4 गाड़ियाँ पूरे मुल्तान में, हम क्या करें? नहीं, अभी तो उनके पास नई गाड़ियाँ, उनका बजट आया, सारी नई गाड़ियाँ उनके पास आई हैं। जायका कंपनी जो जापान की है उसने इन्हें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नई जदीद गाड़ियाँ दी हैं। सर इधर हमने तो कोई जदीद गाड़ी नहीं देखी है, हमारे पास तो वो पुरानी गाड़ियाँ लेके आते हैं, जो चक्कर लगाते हैं, बस एक चक्कर लगा के चले जाते हैं कि हमारे पास बस ये पूरी लाइनें बंद हैं, खोलेंगे आगे से डाउन होगा तो फिर ये खुलेंगी। देखें जी, ये हालात हैं कि इस वक्त नई गाड़ियाँ आने के बावजूद जो है वो इस वक्त काम नहीं हो रहा और इलाके जो हैं वो इस वक्त डूबे हुए हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। इस वक्त एक और बच्चा सामान लेकर जा रहा है। भाई ये सामान लेकर जा रहे हो, खुदा ना खास्ता आप पानी में गिर जाए फिर नुकसान तो है ना। नुकसान है। हाँ। तो जिम्मेदार कौन होगा, तुम होंगे या वासा होगा? वासा ही होगा, जाहिर सी बात है। गिराया तो तुमने है भाई, वासा किस तरह? जब वो गटर नहीं खोलेंगे तो गिरेगी चीज़, तो नुकसान किसका? हमारा। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि इस पानी से रोज़ाना गुजरते हो तो कोई ऐसे वाक़यात देखे हैं कि कोई बंदा स्लिप भी हुआ हो, कोई गिरा भी हो, कोई वाक़या ऐसा हुआ है? वैसे तो हमारी वासा ही ना आयल है, अच्छा, वासा ही ना आया है। खोटर ही नहीं खोलती भाई, 6 महीने हो गए गटर नहीं खुलते यहाँ। आती वजह क्या है? वजह क्या आती है, गाड़ियाँ आती हैं, प्रेशर मारती और चली जाती हैं। बिल नहीं भरते आप लोग? बिल तो भरते हैं। बिल भरते हो? हाँ बाकायदगी से भरते हो? हाँ। फिर भी नहीं खोलते? नहीं। काम कोई नहीं करते? नहीं। अजीब बात है जी, बाकायदगी से आवाम बिल भर रही है और बिल भरने के बाद उन्हें तोहफे में ये दिया जाता है कि उनके इलाके जो हैं वो अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। मज़ीद आगे चलेंगे इलाकों में, रहिए हमारे साथ, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम मज़ीद गलियों के अंदर आए हैं तो जो सीवरेज का गंदा पानी है वो भी यहाँ पर एज इट इज़ खड़ा हुआ है और इससे ये साफ़ पता चलता है कि यहाँ के गटरों की लाइनें जो हैं वो चौक हो चुकी हैं और चौक होने की वजह से पानी जो है वो इस पूरे इलाके में खड़ा होना शुरू हो चुका है
और लोगों का गुजरना यहाँ से मुहाल हो चुका है। इस वक्त यहाँ के इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे सर? सर हम तो इसके लिए काफ़ी टाइम से परेशान हैं। ये आज का मसला नहीं है, ये हमारा काफ़ी टाइम से मसला चल रहा है। हम वासा के दफ्तर चक्कर लगा लगा के, हमारे एक मन्नू भाई हैं यहाँ पर, वो चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। हमारे लिए कुछ भी इस पर अमल नहीं हो रहा। ये तो हमारे बच्चे छोटे छोटे इतने परेशान हैं, आप देख सकते हैं इधर हमारे घर के आगे वो सारे घर डूबे हुए हैं। हम इतना परेशान हैं, हमें नज़र नहीं आ रहा कि हम जाएँ कहाँ। हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से दरख्वास्त है कि हमारे लिए कोई मसला हल किया जाए। अच्छा ये बताओ मुझे, ये कितने अरसे से? सर ये हमारा काफ़ी टाइम से ये मसला है। अंदाज़न इस साइड पे सारा पहले था, उस समय इधर पानी ख़त्म हो चुका है। अब जो ये साइड है सारी डूबी पड़ी है। ये कम से कम हमें 6 माह हो गए इस तरह लड़ते लड़ते हमें। ये आज 6 माह हो चुके हैं हमें। हम ये देख रहे थे, अभी आप मोटरसाइकिल पे गुजर रहे थे, अपने घर जा रहे थे, और बाइक अगर खुदा ना खासा स्लिप हो जाए तो सर मैं कल गिरा भी हूँ यहाँ पर। अच्छा कल गिरा भी हूँ मैं यहाँ पर, मेरे बच्चा भी साथ गिरा है और हम सारे चोट भी लगी है बच्चों। अब क्या करें, मजबूरी है, कहाँ जाए। 4 साल का बच्चा है मेरा, वो गिरा भी है, हमें चोट भी लगी। अब क्या करें, मजबूरी है। अच्छा तो घर तो नहीं छोड़ सकते ना। वासा इंतजामिया क्या कहती है? सर वासा इंतजामिया सुनते नहीं, वो कह रहे हैं आगे से ब्लॉक की जाए, ब्लॉक की जाए। भाई हमारे लिए तो मसला हल किया जाए ना, हम तो यहाँ परेशान हैं ना। हमारे वासा के बिल देख लें, क्लियर है, सब कुछ क्लियर है हमारा। हम पेंडिंग भी नहीं रखते, हम बिल भी क्लियर है हमारे, बिल भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह देखने क्लियर हैं। और तब भी हमारा ये मसले चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप देख ले कि इतने परेशान हम, ये सारे मल्लेदार ही खड़े हैं यहाँ पर। हम बहुत डिस्टर्ब हैं इस चीज़ से। अच्छा दरखास्तें कितनी बार दे? सर हमारे मन्नू भाई हैं, वो उस टाइम वो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन कोई मसला हल नहीं हो सका। कोई मसला हल नहीं हो सका। हाँ जी, बड़े लोग भी आए लेकिन वो दे के चले जाते हैं बस। मसला कोई हल नहीं हो रहा हमारा। मसला हल नहीं हो रहा जी। आज भी 2 चक्कर लगा के आए वासा में। उन्होंने कहा जी हमने फलाने को कह दिया, कोई हाशमी साहब हैं, उन्हें कहा है, कोई मुश्ताक साहब है, उनके ज़िम्मे लगा दिया, आपका रात को पानी निकल जाएगा, यूँ है फलान है। उधर चक्कर गए, इधर वो अमला सुनता नहीं है। वो कहते जी हम क्या करें, आगे लैन आपकी अप है, मेन लैन ही बंद है, तो हम यहाँ से कहाँ से आगे से बड़ा पानी कम होएगा तो यहाँ से भी निकलेगा। अच्छा ये आप लोग मुझे ये बताएं कि जब इतने अफसरों के पास आप गए हैं तो ये आप लोगों को के काम कर क्यों नहीं रहा? आप उन्हें कहें ना कि भाई चलें हमारे साथ काम करवाएं। वो कहते जी आगे जो ना नवाबपुर रोड पे हमने वो नया लैंड डाला हुआ है मोहम्मद हेड वाले से, ये इसका प्रोजेक्ट हो गया पूरा इस साल में। वो जो 9 नंबर के साथ भाई हेड मोहम्मद वाला कहाँ है और ये गुलबाग और राइटर कॉलोनी कहाँ है? इससे जो ना आधा जो ना मुल्तान जो पानी के मसले से जो ना हल हो जाएगा। अच्छा वो उससे आधा मुल्तान हल होगा, तो अभी मौजूदा कौन हल करेगा? ये पूछा आपने कहते जी क्या के थक गए हैं, सुबह शाम दफ्तर भी लगाते हैं, इधर नाज़िम साहब के पास भी जाते हैं, वो भी हमारे साथ चलते हैं ऑफिस। वो भी कहते जी टीम आती है, गाड़ी प्रेशर गाड़ी आती है, वो गटर फुल देख के चले जाते, कह रहे कहाँ प्रेशर मारे, आगे लाइनें फुल हैं। यानी यहाँ से वो शक भी नहीं कर सकते कि शक्कर मशीन से शक ही कर लें? नहीं होती होगा। देखें जी ये तो हालात हैं कि वासा जो है वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है, मगर देखने में ये आ रहा है कि वो सिर्फ मीठी गोलियां दे रहा है, और जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है वो परेशान हो रहे हैं। मज़ीद लोगों के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ से हमें इस वक्त चलना जो है वो भी दुश्वार है। हाजी साहब क्या कहेंगे कि क्या मसाइल चल रहे हैं आपके? ये मसाइल यही चल रहे हैं कि बारिश तो सारी जगह आती है, लेकिन यहाँ तो हद हो गई है कि कितना पानी गंदा हो रहा है। इसका क्या मसले का हल है? हम यही चाहते हैं कि मरियम नवाज़ से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी बराए मेहरबानी ये तवज्जो दे के गाड़ी मंगवा के पानी सारा निकलवाया करें गलियों के अंदर से, क्योंकि पहले भी गलियों के अंदर से ऐसे ही होता था। आज से 50 साल पहले हमने देखा है गली में अगर पानी खड़ा होता था तो फ़ौरन उसे जो सा ना गाड़ी आती थी और वो पानी गलियों से साफ़ करके ले जाती थी। अब ये ऐसा मसला इधर आके ही नहीं बढ़ता कोई। अब क्या करें, हम इतने परेशान हैं कि हम रेडी मजदूर आदमी हैं, रेडी लगाते हैं, गलियों में फेरी करने के लायक भी नहीं रहे। अब जहाँ बारिश आती है हम अल्लाह के अगर यही दुआ करते हैं कि अल्लाह बारिश न दे, क्योंकि हमारी रोज़ी का सिलसिला इसी गलियों से है। गलियों में अगर रोज़ी ये गारा नहीं होगा तो हम सुकून से फिर सकेंगे। हाँ जी, ये गरीब बंदा यहाँ से किस तरीके से रोज़ी करेगा? जो एक रेडी लगाता, जो एक रेडी पर फिरता है, वो रेडी बांध इन गलियों के अंदर ही घूमता है और अपना रिस्क तलाश करता है, और इसी वजह से अब ये बेचारा रेडी वाला जो है ये कमाएगा कहाँ से? मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि क्या मसाइल दरपेश आ रहे हैं। हम आते हैं सुबह स्कूल के लिए, यहाँ से हमें बहुत तंगी होती है, साथ मस्जिद है, बुज़ुर्ग लोग जाते हैं तो उनके लिए जाना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ पे पानी है पड़ा, वो वापसी चले जाते हैं, मस्जिद में भी कोई नहीं आता। तो हमने बहुत कोशिशें की हैं, हमारे यहाँ पे चेयरमैन साहब के पास गए हैं, उन्होंने बिल्कुल हमारा कुछ नहीं किया, हमें बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दिया उन्होंने।
फिर आप लोग वासा के पास गए? जी वासा के पास भी गए, वासा वालों ने भी हमें कहा कि भाई पीछे से मेन लाइन बंद है, जब तक वो नहीं खुलेगी तो ये नहीं होगा। हमारा ये छोटा मोटा वो 6 महीने से भाई बता रहे हैं कि जी, ये जी। पानी है, तो 6 महीने से मेन लाइन खुली नहीं है। खुली नहीं है, ऐसे ही हालात हैं पड़े। अब वो घर सामने हमारे ही घर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कल भाई गिरे हैं नीचे मोटरसाइकिल से, चोटें वगैरह लगी उन्हें, तो इसी पानी की वजह से गिरे हैं। घर में हालात, वो उनकी वालदा की तबीयत भी ख़राब है, तो उसकी वजह से भी बहुत परेशान थे। ये पानी तो कल तो परसों ये पूरा रोड भरा पड़ा था बिल्कुल पानी से, ये अब जाके बिल्कुल कम हुआ है। तो ये गली से तो जाता ही नहीं है ना, ये इस गली से इस गली में तो खड़ा है ना। इसकी बहुत कोशिश की है, बहुत दफ़ा इसको सफाई वगैरह करवाई है, लेकिन नहीं, बस ऐसे ही है। नहीं हो सका। देखिए जी, ये हालात हैं कि इस गली से पानी जो है वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। रही हमारे साथ मज़ीद लोगों से बात। इस वक्त हम एक और गली के अंदर आ गए हैं और हम जहाँ भी जा रहे हैं लोगों के घरों की दहलीज जो है वो पानी में डूबी हुई है। और ये देखें, ये फैमिलीज़ भी इसी पानी से गुजर कर आ रही हैं। वासा इंतज़ामिया जो है वो रिलीफ फराहम करने में ऐसा नज़र आ रहा है कि बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। और वासा इंतज़ामिया जो है वो आवाम के बारे में सोच ही नहीं रही कि अगर बारिश हो तो मसला, बारिश ना हो तो ये सीवरेज का मसला। और मसले जो हैं वो मुल्तान के शहरियों के लिए खड़े हैं। लोगों से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, लोगों की दहलीज तक पानी पहुंचा हुआ, क्या चक्कर है? सर ये देखें आप, उनके घर भी पानी है, ये हमारे घर हैं, ये इनमें पानी। नमाजी जो हैं मस्जिद में आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, उन्हें बहुत दिक्कत होती है, कपड़े ख़राब होते हैं, छींटें पड़ती हैं। अच्छा, ये घर बहुत, ये हमारी अपनी घर है, तो बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कोई मतलब कि सेफ्टी नहीं है, ना कोई गटर वाले आते हैं गटर खोलने के लिए, ना कोई कूड़ा उठाने आता है। ये हम सारा कुछ प्राइवेट खुद करवाते हैं। नहीं तो वासा बिल भेजता है आपको? वासा तो बिल तो आ रहा है। अच्छा, वासा का बिल आ रहा है, तो फिर जब आपने करवाने सारा कुछ प्राइवेट है तो फिर वासा का बिल क्यों भर रहे हो भाई? सर अब क्या करें, वो तो बिल आ जाता है, उन्हें तो वो जो सरकारी पानी वगैरह ये वो काट देते हैं वो। अच्छा, सरकारी पानी की वजह से बिल भरना पड़ रहा है। हाँ, वो तो ये जो इतना का भी भरना पड़ता है। नहीं, तो मुझे अब ये बताओ कि ये इतना गंदा पानी जो है ये क्या सरकारी पानी में मिक्स नहीं हो गया था? सर ये तो बहुत गंदा पानी, सरकारी तो यूज़ ही नहीं करते हम। तो फिर लगवाने का वो तो फायदा? इस्तेमाल ही नहीं करते, क्योंकि वो सारा पानी काला स्याह पानी आ रहा है, जरासीम वाला। हाँ जी नाज़रीन, बच्चे जो हैं वो यहाँ पर इंतहा के बीमार हो रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, स्मेल बहुत है यहाँ पर, बदबू बहुत है, और लोग जो हैं वो बेहद परेशान नज़र आते हैं कि लोगों के दहलीज तक पानी पहुँचा हुआ है। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि हम जिस भी इलाके में जा रहे हैं, जिस भी गली मोहल्ले में दाखिल हो रहे हैं, वहाँ पर सीवरेज के मसाइल संगीन हद तक ख़राब हैं। और ये लोगों के घर हैं, ये देखिए छोटी सी बच्ची ये इस पानी से गुजर कर जा रही है। लोगों की दहलीज जो है वो इस वक्त पानी में, ये छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, और उनको हम ये मुस्तकबिल दे रहे हैं कि आपके घरों पर पानी मौजूद है और बीमारियों का ये घर है। और बच्चे जो हैं वो यहाँ से जब गुजरेंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, ख़ारिश की बीमारियाँ हैं, और उसके बाद हेपेटाइटिस है, और गंदे मच्छर हैं, उनके काटने से कई बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इस तरफ मेरे हाथ पर दुकानें, और ये दुकानदार, उनके भी बेचारों की जो दुकान की दहलीज़ है, जो शटर है, उस तक पानी पहुंचा हुआ है। इलाका मकीन से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि क्या मसाइल हैं इस वक्त आपके, और क्या देख रहे हैं कि अभी तक हल क्यों नहीं हो सके? सर जी, यहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल हो गया है, मतलब मच्छर कीचड़, और अक्सर जो है ना बच्चे भी यहाँ से गिर जाते हैं, रास्ता सारा ख़राब है और बड़ा मुश्किल है। जब बारिश के बाद तो और गुजरना मुश्किल है। सारी गलियाँ ऐसे ही, हमारे पीछे भी कायनात विलास में, इधर गुलबर्ग में, सारा यही निज़ाम। वजह क्या भाई, ये क्या, क्यों इसे जो है वो निगलेक्ट किया हुआ है? वासा वाले आते हैं तो वो खाली प्रेशर मार के चले जाते हैं। सफाई जो है एक चीज़ देखें जी, बात ये होती है कि एक गली हो ना, समझ आती है आपके इलाके की, हम जिस गली में जा रहे हैं उसी गली के अंदर जो है मसले मसाइल हमें देखने को मिलते हैं। और जबकि यहाँ पे सारे वासा का बिल पेमेंट पे करते, बिल भी पे कर रहे हैं सारे मतलब जो है ना, क्या वजह इस पूरे इलाके को जो है वो वासा ने लावारिस छोड़ा हुआ? अब वही है, हम लोग बड़ा तंग हुए हुए। अभी भी बल्कि मीटिंग कर रहे थे कि जाते हैं उनके पास सारे मिल के इलाके वाले, कि हम लोग परेशान हैं, गुजरना मुश्किल है। अब ये मस्जिद से आते हैं, नमाजी कपड़े गंदे हो जाते हैं, नमाज पढ़ने से भी जो है। हाँ, ये बिल्कुल साथ ही आपको साथ ही मस्जिद देख रहे हैं, और बड़ा मुश्किल हो जाता है नमाज के लिए। अक्सर बच्चे बूढ़े गिर जाते हैं। अच्छा, कितना मुश्किल से अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदा बीमार हो जाता
तो उससे यहाँ से लेके किस तरह निकलते हैं आप? वो बड़ी मुश्किल है, फिर वो या तो रक्षा उधर पीछे खड़ा करना पड़ता है, ये फिर बड़ा मुश्किल से मोटरसाइकिल से या घूम के जाना पड़ता है हमें। यहाँ से पानी बहुत है, वो देख रहे हैं आप, आगे तक पानी पानी है। हाँ, ये तो वो तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि हर जगह पे पानी है, वही कि बोल रहा हमारे ना, ये मतलब पहले इस वक्त पाँव तले भी सब पानी है। ये देखा अभी अपना घर है, सारा पानी, मच्छर, बच्चे बीमार, और ये आजकल वैसे आंखों की वबा अलग चल रही है, उसका भी बड़ा मसला चल रहा है। तो उसका इसी मच्छरों की वजह से बड़ा वो हिसाब। अब ये छोटा बच्चा जो है ये पानी के अंदर अब खड़ा है, ये अभी अब पढ़ के आपको- आ रहा है। अब वही ना, हमें मुझे ये बताएं, अब ये बेचारा पानी के अंदर है, अब खुदा ना खास्ता ये बीमार हो गया तो फिर वही बोल रहा, अभी उनका तो कुछ नहीं है तो ना, फिर हमारा आप मतलब लोगों को भी तो चाहिए ना कि बच्चों को बाहर ना निकलने दें। पढ़ना तो है ना, पढ़ाई तो पहले। ट्यूशन जाते हैं, ये तो जाहिर सी बात है निकलेंगे। लाजमी बात है, निकलेंगे, स्कूल जाना तो निकलना तो है। अब ये तो नहीं कि घर पे रखेंगे। देखिए जी, बात तो सही है कि माँ बाप बेचारे कब तक बच्चों को रोक सकते हैं, और उन्होंने पढ़ाई के लिए भी निकलना है, उन्होंने कोई खेलने के लिए भी निकलना है, कोई चीज़ लेने जानी है, तो माँ बाप जो हैं वो ज़ाहिर से ज़्यादा फीमेल्स घर में होती हैं और वो अपने बच्चों को ही भेजेंगी, खुद तो बाहर नहीं निकल सकती। कम से कम इंतज़ामिया को ये सोचना चाहिए कि यहाँ की फ़ीमेल्स जो हैं वो कितनी अजियत में होंगी। सर क्या कहेंगे कि क्यों नहीं हल हो रहे? हमारी यही गुजारिश है कि आप जितनी हो सके वीडियो चलाएं और दिखाएं महकमा को कि पानी बहुत गंदा है बड़ा, जिसकी वजह से सरकारी पानी बहुत ख़राब आ रहा है, बिल भारी से भारी दिए जा रहे हैं, बच्चों की तबीयतें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। बिल कितने भारी आ रहे हैं? बिल 3000 रुपये आ रहा है, इस माह 10,000 रुपये बिल आ गई है। नहीं, 3000 रुपये बिल। कितना बड़ा घर है आपका? 10 मरले का। 10 मरले का घर, 3000 रुपये, जिसमें टैक्स भी बहुत हैं पड़े। अच्छा। और सरकारी पानी का भी है, जिससे जबकि सरकारी पानी घर में बहुत ख़राब आ रहा है इस टाइम। अच्छा, पानी ख़राब आ रहा है? पानी ख़राब आ रहा है, और मगर उसके लिए टैक्स आ रहा है? उसके टैक्स बहुत लग के आ रहे हैं और बिल भी आ रहे हैं? बिल भी आ रहे हैं, बिल तो भी भारी भारी है। आपने कोई दरखास्त जमा कराई है इस हवाले से? कल जाना, पीर वाले दिन हमने जाना है, इलाका मुकम्मल मीटिंग हुई है, जाएंगे मुकम्मल सारे। अच्छा, मीटिंग हुई है, मीटिंग में यही कहा गया कि फिर अब जाएंगे? हम जाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर, उनसे दरख्वास्त करेंगे। जबकि यहाँ मशीन भी लगी हुई हैं, वो भी 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटे चलती है, या वो भी नहीं चलती, वो भी बंद रह जाती हैं अक्सर। अच्छा, मशीनें लगाई हुई हैं मगर काम नहीं कर रही? काम नहीं कर रही, मशीनें लगाई हुई हैं, काम नहीं कर रही, बंद पड़ी रहती बस। क्यों बंद पड़ी रहती है? आपने पूछा नहीं कि भाई तुम बंद क्यों रखते हो? ऑपरेटर कहाँ है उसका? ऑपरेटर कोई नज़र ही नहीं आता, किससे बात करें, किससे सवाल करें? अच्छा, ऑपरेटर ही नहीं मौजूद? ऑपरेटर नहीं मौजूद, कोई नज़र आए तो उससे पूछे ना क्या वजह है। तो वास्ता के सब डिवीजन गए आप? सब डिवीजन जाके आपने पता किया? हम आपको बता रहे हैं, हमने पीर वाले दिन जाना है इंशाल्लाह, वहाँ जाके कंप्लेन करेंगे, मुकम्मल दरख्वास्त भी जमा कराएंगे। हर इलाका, हर गली डूबी हुई है पानी में। तो क्या समझते हैं कि पानी क्लियर हो जाएगा इसका? इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं अच्छी, कि ये आप वीडियो चलाएँगे, दिखाएँगे, उन्हें पता चलेगा कि भाई आवाम बाहर निकली हुई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार हो रहे हैं, जिसकी वजह से महंगी से महंगी फ़ीस दवाई लेने के लिए जाएँ तो 1500-2000 रुपया लग जाता है। दिहाड़ीदार जो है 1000 रुपये कमाता है, जिसमें 2000 उसकी दवाई पे लग जाता है। वो घर का चूल्हा चलाएगा या बच्चों की दवाई लेगा, स्कूल की फ़ीस भरेगा। सही बात है कि बच्चों की स्कूल की फ़ीसें भरें, चूल्हा जलाएं, क्या करें? एक आम आदमी तो पिसके रह जाता है। पिसके रह गया, जिससे जबकि बिजली के बिल बहुत महंगे आ रहे हैं, बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, तो दोस्त ये बताओ कि जब यहाँ पर आप को कहीं जाना होता है तो क्या गाड़ी इस्तेमाल करते हो, मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हो कहीं जाने के लिए? क्योंकि बारिश का पानी जब या सीवरेज का पानी जो खड़ा हुआ है उसमें पैदल तो नहीं गुजर सकते। हम मोटरसाइकिल पे जाते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता मोटरसाइकिल स्लिप हो जाए तो? उसे डर लगता है गिरने का भी। कोई ऐसा वाक़यात हुए हैं आपके इलाके के अंदर, किसी को संगीन चोट लगी हो इस पानी की वजह से? सारी बातें हुई हैं। हुए? क्या हुआ? टांग पे चोट लगी, बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे आके बैठे हुए थे, नीचे गिर गए हैं, उनको उठाया जाके। कल भी एक बच्ची इधर गिर गई है, उसको उठाया हमने, पाँव स्लिप हो गया था उसका पानी में। अब नीचे पता नहीं चलता खड्डा है या जंप है या गटर का ढकना है पड़ा, खुदा न खास्ता किसी भी मोटरसाइकिल वाले को पता तो नहीं है यहाँ पे कोई खड्डा है या जंप है या गटर का ढकना खुला हुआ है। अच्छा, ये भी नहीं पता? ये भी नहीं पता। जाहिर सी बात है जी, पानी के अंदर जो है वो नहीं पता चलता कि गटर खुला है या खड्डा है या कोई ईंट पड़ी हुई है, ठोकर लग सकती है। इलाका मकीन जो है वो इतने परेशान है कि यहाँ से गुज़रना मुश्किल। अब ये देखें कि इस तरफ मस्जिद है और मस्जिद में जाने से आगे ही ये देखें ये पानी खड़ा हुआ है। अब जहाँ पर हमारा गुज़रना मुश्किल है तो ये सोचें कि जो अवाम है वो किस तरीके से गुज़र रही होगी। यहाँ पे रहने वाले इलाका मकीन जो हैं वो किस तरीके से गुज़र रहे होंगे। मज़ीद लोगों से बात करते हैं इन इलाकों वालों से कि क्या कहेंगे जी कि आप लोगों के यहाँ पर पानी के मसाइल इतने संगीन क्यों हैं? मालूम नहीं होते, गटर वाले को मालूम होता, गटर ही नहीं खुलते। गटर नहीं खुलते? हाँ जी। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार यही वाले होंगे और कौन होंगे?
महकमा वाले होंगे। पिछले 6 माह से यहाँ पर पानी खड़ा है, तकरीबन गुलबर्ग में, राइटर्स कॉलोनी में और समनाबाद और शरीफपुरा, ये सारे इलाके डूबे हुए हैं, अच्छी तरह से डूबे हुए हैं। बात ये कि हम टैक्स अदा करते हैं, हर चीज़ हम देते हैं, उसके बावजूद हाल यहाँ का ये है कि यहाँ पर पानी आप देखें, यहाँ से आप कहाँ से गुजरेंगे? आप पैदल, अब ये सब नमाजी हैं, इधर गुजरने का रास्ता नहीं है। हम तकरीबन 1 माह पहले तकरीबन कोई 30 से 35 बंदा इकट्ठे होकर गए हैं यहाँ पर वासा के दफ्तर। तो हम यहाँ इकट्ठे होकर गए हैं, उसके बावजूद हमने उनसे अपील की है कि हमारा ये जो मसला है इसको हल किया जाए, मगर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मशीनें आई हुई हैं लेकिन पानी तो वैसे का वैसे खड़ा है, पानी तो नहीं गया, मशीनें खड़ी हैं। दोबारा बात की सर जी, हमने असल जो मेन वजह है यहाँ की जो लाइन है ये क्यों ख़राब है, हमारा मसला ये है कि हम जब हर टैक्स पे करते हैं, हर तरह से हमें सहूलियात क्यों नहीं मुयस्सर। असल जो वजह है उस तरफ इनको निशानदेही करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। ये हमारा काम आवाम को सिर्फ इकट्ठा करके उनको सिर्फ ये तमाशा बनाना नहीं है, हम खुद तमाशा बने हुए हैं यहाँ पर। तो आप ज़रा इस चीज़ पर गौर करें कि ये काम जो कि हमारे MP MNA सही बात है, हमारे पास वोट लेने आते हैं, ये उनका तो काम था, अब वो कहाँ है? हम उनको वोट जो देते हैं वो किस लिए देते हैं? और सर जी, हम तो उनके पास भी गए हैं मगर वही हालात हैं। कौन MP है? सर जी, यहाँ के मेरे ख्याल है इमरान अरशद, ये अपना नदीम कुरैशी साहब है। तो बात ये है कि हमारा मसला कब हल होगा? अब मुल्तान के जो हालात आप देख रहे हैं, ये सिर्फ यही जगह नहीं है, इस जगह का जो ये आप देख रहे हैं सिनेरियो, ये तो पता नहीं कई सालों से है। इन्होंने नई लाइन डाली है और वो नई लाइन इनसे जो है ना, उसमें रबड़ जो होते हैं, वो हमारे यहाँ कब्रिस्तान है, वो सारे कब्रिस्तान में रबड़ पड़े थे, इन्होंने रबड़ नहीं लगाए। आप इनका ये देखें, इनकी इंजीनियरिंग देखें, इन्होंने वो रबड़ नहीं लगाए, पाइपों में पाइपलाइन इन्होंने बिछा दी है। अब मुझे ये बताएं, उस पाइप की जो बैलेंस है अनबैलेंस तो हो गई, उसमें वो अनबैलेंस से अब वो पानी का हाँ, वो यहाँ से वो समनाबाद से लेकर वो सारा पानी का इन्होंने जो अंसारी कॉलोनी का डिस्पोजल बनाया, इन्होंने ये भी कहा कि जी अंसारी कॉलोनी का जो डिस्पोजल है अब वो हम बना देते हैं, उससे काफ़ी मसाइल आप लोगों के हल होंगे। सर जी, पहले इनसे वो वाले डिस्पोजेबल तो चलवाएं, जो पूरे मुल्तान का जो पानी 9 नंबर पे जो पानी जाता है, वो डिस्पोजेबल तो इनके बंद है, वो डिस्पोजल तो इनसे चलवाएं पहले। अगर हम उनके पास जाते हैं, उनसे हम कहते हैं कि ये वाले डिस्पोजल चलाएं, तो वो भी नहीं चलते, क्योंकि वो ना चलने की वजह से ही पूरे मुल्तान में इस टाइम पानी खड़ा है। देखिए जी, इस वक्त आवाम जो है वो इंतहाई इसी रंज में है कि हम बिल भी भरें, हम टैक्सेस भी दें और हमारे टैक्सेस से आप लोगों की तनख्वाहें भी जाएं, और उसके बाद आप हमारे बुनियादी मसाइल जो हैं वो जूं के तूं रहें। ये कहाँ से इंसाफ हुआ? ये सवाल जो है ये सरकार से पूछा जाता है। मरियम नवाज़ साहिबा, मैं आपसे मुखातिब होता हूँ कि आपका जो सुथरा पंजाब है वो मुल्तान में कहीं नहीं नज़र आता। नए डिस्पोजल बनाने के बावजूद इलाके वैसे के वैसे हैं, आपकी नई मुहिम चलाने के बावजूद ये इलाके वैसे के वैसे हैं। वासा इंतज़ामिया को अरबों रुपए की नई मशीनरियाँ दिलवा दी गई हैं, मगर वो मशीनरियाँ कहाँ गई नहीं पता। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम मज़ीद गुलबर्ग के अंदर आ चुके हैं और जितना अंदर जाते हैं वही पानी पानी पानी, और अब तो सेवरेज का पानी भी हमें नज़र आना शुरू हो चुका है। जहाँ पे बारिशों का पानी भी था, वहीं पर सेवरेज का पानी जो है वो भी हमें नज़र आना शुरू हो चुका है कि पानी जो है उसकी रंगत जो है वो हमें बता रही है कि काला पानी, सेवरेज का पानी जो है वो यहाँ पर खड़ा है। इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, ये बताएं क्या मसाइल हैं आपके गली के अंदर? अब हम तो पूरा इलाके को ही देख रहे हैं कि सेवरेज का मसाइल है। हमारी जी ये कॉलोनी गुलबर्ग कॉलोनी बहुत अच्छी कॉलोनी थी, तो जब से ये सीवरेज बंद हुआ है तो उस टाइम से ये बहुत बुरी, पूरे मुल्तान में ये कॉलोनी मशहूर हो गई है कि इसमें कोई रक्षा वाला कोई कहो ना गुलबर्ग जाना है, वो कहते हैं हमने उधर नहीं जाना, वहाँ सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है। तो यहाँ टीचर, प्रोफेसर, गवर्नमेंट मुलाजिम सारे यहाँ पे रहते हैं। अब वो सारे परेशान हैं पड़े, हत्ता कि ये है कि वो कहते हैं कि हम अपने घर यहाँ से सेल आउट करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो
तो दुकानें हैं, डॉक्टरों की दुकानें हैं, वो बंद पड़ी हैं। मस्जिद है, यहाँ का आना जाना ये आपके सामने है ट्रैफिक। मेरे ख्याल में जब से ये इलेक्शन हुए हैं तो हमारा ये इलाका तब से ये ज़ेरे ताब है, ये सीवरेज बंद है। तो समझ नहीं लगती, कई दफ़ा आए हैं लेकिन वो ऐसी फर्जी कार्रवाई करके चले जाते हैं, तो गटर वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। और यहाँ मासूम शाह रोड है जी, बिस्मिल्लाह चौक से ये हमारा लिंक रोड टच करता है जी 100 फुटी रोड पे, मेन रोड है, यहाँ पे सारी रात ट्रैफिक चलती है, लेकिन सारे तकलीफ़ में ये मुब्तला हैं। हमारे यहाँ पे ऊपर से डेंगू का आ रहा है ये सीज़न, मच्छरों का सीज़न आ रहा है, तो हम बहुत परेशान हैं। प्लीज़ ये MDA वासा से अपील है, CM मरियम नवाज से अपील है कि हमारी ये सुनी जाए, तो हम बहुत परेशान हैं, सारे हल्के वाले हम जी परेशान हैं जी, सारे हल्का परेशान है। सर आप क्या कहेंगे कि क्या मसाइल देख रहे हैं आप? जी मसाइल तो देखने की बात यही है कि अब आपको पहले भी यही बात बताई कि हमने बारहा यानी कि कंप्लेन की, इतनी कंप्लेन कर के थक चुके हुए हैं कि CM साहब ने कह दिया कि हमने ये कैंप लगा दिया, ऑनलाइन कंप्लेन करें आपको फौरी यानी कि मिलेगा, कोई रिलीफ नहीं मिला। अहमद रज़ा साहब हो गया, XCM वासा हो गया, MD वासा हो गया, इनके पास जाकर ऑनलाइन कंप्लेन कर के थक गए। इवन के यहाँ तक कि हमने ये बकरा ईद पे यकीन मानिएगा कि हमारा 2.5 लाख का जानवर हम यानी कि उसको ज़िबा किया और बैग पानी का इतना प्रेशर हुआ कि हमारा जानवर जो है वो खाने के काबिल ना रहा। यहाँ तक कि हमने बकरा ईद की जो खुशियाँ थी वो भी हमने इसी पानी में, गंदे पानी में गुजारी। यहाँ पर अभी आपको अपने घर की ट्यूटी जो है जहाँ पर सरकारी पानी आता है उसमें भी गंदा तरीन पानी जो पे हमें पीने के काबिल नहीं है। हमारे ये जितने भी इधर ये करीबी जितने भी ले लें वाटर सप्लाई बनाई हुई है लोगों को यानी कि वाटर सप्लाई किया जा रहा है, वो भी बदबूदार पानी है। और ये पानी की रंगत देख लें, इतनी स्मेल है, मच्छर हैं। ये ऑफिस है, ये हमारे ऑफिस आने को दिल नहीं करता, पूरी मार्केट क्लोज है हमारा। यहाँ तक कि इवन के यहाँ पर ये लिंक रोड है और ये 100 फुटी को टच कर रहा है जाके नून चौक, मेन गुलशन मार्केट है, बिल्कुल हर चीज़ ब्लॉक है, हर चीज़ डिस्टर्ब की हुई है। अच्छा मैं भी देख रहे हैं बच्चे जो हैं वो छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशानी पढ़ने जा रहे हैं जी, बिल्कुल तो इनको भी मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल बच्चों को, लेडीज़ को इतनी मुश्किलात का सामना है कि हम तो बारहा रिक्वेस्ट कर थक गए हैं। सुबह आते हैं, एक गाड़ी पानी निकाली और यार इसकी सफाई करवाई जाए, प्रॉपर ये नहीं कि किया जाए। मगर मैं तो यही भाई ने जैसे कि बताया कि जब से इलेक्शन हुए हैं हमें ये ओपनली कहा जा रहा है कि हमें बाद में यानी कि जो कहा भी जाता है कि आपने नून लीग को वोट नहीं दिया, PTI को वोट दे दिया, PTI को वोट दे दिया, नून लीग को वोट नहीं दिया। हमें ये सियासत की नज़र ये गुलबर्ग राइटर्स कॉलोनी को बर्बाद कर दिया गया इन्होंने। इवन कि इतना बर्बाद कर दिया गया कि यहाँ पर अगर हम यानी कि जाते हैं MD वासा के पास, हाफिज़ वक़ास साहब के पास, तो वो आगे हमें कहते हैं कि कोई सियासी बंदा भी छुपा लो। यार सियासी बंदा कितों भी छुपा लिए, इलाका मकीन जिन्होंने वोट दिते उन्होंने वोट की कोई हैसियत नहीं यार। उन्होंने वो MNA MP उन्होंने बनाए ना, उन्होंने वोट दी, आवाम दी वोट दी, कोई नहीं सियासी बंदे नूं पाइए इन्हां दे खाचे विच लगन। डकैत चोर ने है लोग, MD वासा चोर है, MD वासा दे नाल जेरा जितना भी वर्कर है सब है। हुण कह रहे कि सवाई वासा कराओ तो ये नहीं कि एक्स्ट्रा पैसे दे दो, प्राइवेट पैसे दे दो, प्राइवेट कहो ना कि तुसी बिल नहीं भरते। जी बात बिल्कुल यही बात है, हमारे बिल पेड हैं, हमारे इलाके का देख लें, हमारे बिल यानी कि टोटल यानी कि पेड हैं। अब एक्स्ट्रा पैसे अगर इनको दे दें तो हमारे इलाके की सफाई हो जाएगी। अभी हमारे साथ भाई हैं, इन्होंने पूरी गली जो है वो पूरी पानी की नज़र थी, 1 लाख रुपए लगा के गली खुद बना ली, पूरे गली का काम खुद करवा लिया, पानी से निजात हो गई। यानी कि लोग अपने पैसों से काम करवाएं, अपने पैसों से करवा लिया। तो फिर जी आप लोगों का क्या फ़ायदा अगर आप लोगों को वोट देने का? सर आप क्या कहेंगे? तो यही कहेंगे कि अवान आला से जो गुजारिश है कि हमारे ये सुनी जाए, ये गुलबर्ग नहीं ये गुलगर्क होगी। आपने सही कहा, इसका कलर देखें पानी का, ये सालों साल से ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ मल्टीपल टाइम जो लेडीज़ हैं वो अपने जेंट्स के साथ जाते हुए गिर जाती हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, डेंगू आ रहा है। वैसे हुकूमत डेंगू पे इतना खर्चा कर रही है और जो उसका मेन सोर्स है, ठीक है ना, तो उसको तो वो देख नहीं रहे। देखें जी मेन जगह है, मेन बच्चे बेचारे, ये देखें ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये नमाज़ पढ़ने जाएं, कुरान की दीनी तालीम हासिल करने जाएं और इस पानी से गुजर कर जाएं, क्या हाल बनेगा। गिर के आ जाते हैं बार कई मरतबा गिर के वापस घर आ जाते हैं पानी में ना, दोबारा भेजना पड़ता है, तैयार करके दोबारा भेजना पड़ता है इनको। ये गिर जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, फिर ये वापस जाते हैं, फिर नहला के फिर इनको भेजना पड़ता है। और अगर खुदा ना खास्ता ये गिरे हैं, कोई चोट लग जाए और बीमार हो जाए तो? हाँ जी, वो उसके अलावा है। वो सर आप क्या कहेंगे? सर भाईजान 2 दिन पहले यहाँ लेडीज़ गिरी हैं। अच्छा। हाँ, उनके बेचारों की चोट भी लगी है, बुजुर्ग औरत थी, तो पानी की वजह से।
ये बहुत मसले मसाइल बने हुए हैं। अच्छा, मच्छर आपका वगैरह। सारा इलाका ऐसा है क्या? सारा चक्कर है? इलाका ऐसा नहीं है, बनाया हुआ है ऐसा। अच्छा, बनाया हुआ है ना भाजन, सियासत की नज़र है। अच्छा, पहले क्या सही पहले था? बिल्कुल सही था भाजन। कितना अर्सा पहले? तकरीबन 5-7 माह पहले बिल्कुल सही था। यानी वो भाई ने बात की कि इलेक्शन से पहले बिल्कुल ठीक था। बिल्कुल इलेक्शन की जिद में बिल्कुल सही था। हम आपके काम नहीं कर सकते। कौन कह रहा है जी? मतलब पीटीआई जो बने हैं MNA MP है कि आप इस हमें ये सजा दी जा रही है ना, आपने नून लीग को क्यों दिया वोट? तो नून लीग वाले करवा दे फिर। नून लीग वाले किधर? वो कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है। हमारे पे फंड नहीं आया, हमारे पास फंड आएगा तो हम काम कराएंगे। भाई हम फंड के जिम्मेदार तो नहीं है ना, हमने तो काम लेना है ना। अब ये जो पानी गंदगी का पानी है, देखो आप भी यहाँ खड़े, यहाँ खड़ा हुआ जा रहा है। आप बताइए, स्मेल बहुत है, बदबू से दिमाग। हमें तो 5-6 माह हो गए भाई, हम इस बदबू से तंग आए हुए हैं। बच्चे बीमार हो रहे हैं भाई। ये देखें जी, बच्चे बीमार, औरतों को गुजरना मुश्किल। मजीद लोगों से बात करते हैं जी। ये मदरसा है ना, हाँ, या बच्ची हैं और बच्चे पढ़ते हैं यहाँ। अच्छा, उनके लिए बड़ा मसला बना पड़ा है। अच्छा, तो वो किस तरह गुजरते हैं फिर? भाई वो बेचारे किसी न किसी मैनेज करते हैं ना, वो मैनेज करके। हाँ जी, देखें जी, मैनेज करके गुजरना पड़ता है। जी बेटा, क्या कहेंगे आप? यहाँ के MP हैं, MNA सोए पड़े हैं, उनके पास जाओ जी। PTI वालों के पास जाओ जो कह रहे हैं हमारी हुकूमत नहीं है। नून लीग वालों के पास जाओ तो कह रहे हैं जी आपने हमें वोट नहीं दिया, हम इलाके के MNA MP नहीं, हम कहाँ से दें? ये जी सियासत के सारा नज़र हुआ पड़ा है। 5-6 महीने से यही हाल है। डायरेक्टर वासा को कहे तो वो कहे कोई सियासी बंदा लेकर आए, सियासी बंदे के पास जाएँ तो वो कह रहे हैं जी आपने हमें वोट नहीं दिया। वोट की नज़र है जी सारा कुछ, कि वोट नहीं दिया। वोट की नज़र में है सर जी। सर ये बताएं कि आप क्या काम करते हैं? मैं जी टीचर हूँ, यहाँ पे मेरा मेडिकल स्टोर है, मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट हूँ। और मैं ये देख रहा हूँ तकरीबन 4 माह से ये गंदा पानी यहाँ पे सीवरेज का पानी है। SDO आदिल साहब हैं, हाफिज़ वकार साहब हैं, एक्सन, उसके अलावा हमारे पास जितने भी ये वासा के डायरेक्टर हैं, आला काम है, ये काम नहीं कर रहे बिल्कुल भी। इनको बार बार कंप्लेन करने के बावजूद भी मतलब यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। नाकिस कारकर्दगी है वासा वालों की, तो मेहरबानी करके इसको जल्द अज जल्द साफ़ करवाया जाए। 4-5 माह से यही कुछ है। देखें जी, ये इस वक्त यहाँ पर डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, स्टूडेंट्स, दीनी तालीम हासिल करने वाले तलबा और तालिबात, तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर मसाइल का शिकार हैं कि उनकी जो है वो यहाँ पर दाद रसी कोई नहीं हो रही, सुन कोई नहीं रहा। इस पूरे इलाके की अगर मैं आपको सम अप करके बात बताऊँ तो कोई एक गली नहीं है, यहाँ पर गलियाँ हैं। और मेरे अंदाज़े के मुताबिक जहाँ जहाँ मैं देख चुका हूँ, ये तकरीबन 50 से 60 हज़ार लोगों की आबादी का इलाका है गुलबर्ग। और इसके अंदर हर दूसरी गली जो है वो पानी के अंदर डूबी हुई है। और लोग जो हैं वो आस लगा कर बैठे हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा कोई हमारी फरियाद सुन लें। मगर देखने में यह आ रहा है मरीम नवाज़ साहिबा कि आप अपने लाहौर तक ही बैठी हुई हैं। मुल्तान भी है, जनूबी पंजाब भी है। जनूबी पंजाब से आप सेक्रेटरीट उठा रहे हैं, स्पेशल सेक्रेटरीज बिठा रहे हैं, उनकी ताकतों को कम कर रहे हैं। कम से कम उनकी बुनियादी सहूलियात तो दे दें। आवाम को बुनियादी सहूलियात भी चाहिए यहाँ पर। और उसके साथ साथ देखने में ये भी आ रहा है कि MD वासा जो है वो किधर हैं? उन्हें क्या पूरा मुल्तान साफ़ सुथरा वो करने की कोशिश कर रहे हैं? उन्हें गुलबर्ग एरिया नज़र नहीं आता। ये वो मसाइल हैं इस इलाके के कि बिल भी भरें और उसके बावजूद सीवरेज के पानी जो है वो उनका मुँह चिढ़ाएँ, आवाम इनमें से गुजरे। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।